नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो, तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की दृष्टि से सॉरी उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, जो कि श्रम शक्ति उपभोग पूंजी एवं व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास का बात करें तो आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थानों के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। अतः आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास ही है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। महबूब उल हक ने महबूब उल हक ने जो है आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वो गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक समृद्धि बराबर होता है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन। आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो उसमें परिवर्तन। आर्थिक विकास बराबर होता है परिमाणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। किसी देश की आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप और विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला, आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन वर्ल्ड बैंक ने किया। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन स्तर यानी कि आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा की औसत मान का उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है 0 से 100 तक के जो है पैमाने यूज किए जाते हैं। नोट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का अधिकतम मूल्य 100 से तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना करने के लिए कर रहा है। विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। निवल आर्थिक कल्याण की बात करें तो निवल आर्थिक कल्याण बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। सैमुएल्सन का ये मत है कि निवल आर्थिक कल्याण यानी कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर
लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा फॉब ने 1989 में किया। नेक्स्ट इसके बाद है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरधास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिकल वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई, इस सूचकांक का प्रतिपादन जो है 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन जो कि भारत के थे तथा उनके सहयोगियों ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था और प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है। तो मानव मानव विकास सूचकांक के मामले में देशों की स्थिति की अगर हम बात करें तो देखिए 0 से लेकर के 0.550 से कम यानी कि वो उतना के बीच में जो होता है उस देश को हम लोग जो है निम्न मानव विकास वाला देश कहते हैं। और 0.55 से लेकर के 0.7 तक के बीच का जो जिसका एचडीआई होता है उसको हम लोग उस देश को हम लोग मध्य मानव विकास वाला देश कहते हैं। जबकि 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में अगर एचडीआई होता है तो उसको हम लोग जो है उच्च मानव विकास वाले देश कहते हैं। और 0.8 से लेकर 1 मतलब 0.8 से लेकर के 0.1 के बीच में अगर एचडीआई होता है तो इसको बहुत उच्च मानव विकास वाला देश कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि 2012 में जो है एचडीआई जारी नहीं किया गया था। अब आइए जान लेते हैं यूएनडीपी क्या है। तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूएनडीपी गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने के लिए लगभग 70 देशों में कार्यरत है। इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में जो है मदद करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो हर साल तो जो है एचडीआई जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। साथ ही साथ जो है ये जो रिपोर्ट होता है वो मानव के विकास से संबंधित सभी सूचकांकों को प्रतिनिधारित करता है, जिसमें कि मानव संसाधन विकास सूचकांक, असमानता अन्याय मानव विकास सूचकांक, इसके अतिरिक्त जो है लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है आपका जारी करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। यहीं पे हम लोग का ये वीडियो लेक्चर जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।